भगवद गीता के 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। आइए आपके सामने भक्ति योग की चर्चा कर दूं। ईश्वर सब जगह है। ईश्वर हमारे भीतर और हमारे चारों ओर निवास करता है। यह जिस क्षण यह चेतनता, यह दैवीय प्रेम अनुभव कर लिया जाता है, उसी क्षण से व्यक्ति किसी अन्य वस्तु की चाहत नहीं रखता और तभी हम ईश्वर प्रेम का सच्चा अर्थ समझ जाते हैं। भक्ति योग प्रेम की उच्च पराकाष्ठा है। ईश्वर के प्रति अत्याधिक प्रेम ही भक्ति है। जब व्यक्ति संसार के भौतिक पदार्थों से मोह त्याग कर अनन्य भाव से ईश्वर की उपासना करता है तो उसी को कहते हैं भक्ति। कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति होती है। नाम सुना होगा आपने, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति भक्ति योग का महत्वपूर्ण पक्ष है। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जा सकती है। भागवत पुराण में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मय निवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 भेद हैं। श्रवणम यानी श्रवण भक्ति मतलब परमपिता परमेश्वर अपने आराध्य इष्ट के दिव्य गुणों व लीला आदि के विषय में सुनना श्रवण भक्ति कहलाती है। कीर्तन भक्ति उसे कहते हैं जो कीर्तन से आप भली बात परिचित हैं, सब लोग परिचित हैं। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कीर्तन भक्ति कहलाती है। स्मरण भक्ति सर्वत्र भगवान को सोचना, सर्वत्र सभी चीजों में भगवान को सोचना, अपने आराध्य की लीला गुणों का निरंतर अनन्य भाव से स्मरण करना ही स्मरण भक्ति कहलाती है। पाद सेवन भक्ति उसे कहते हैं जो भगवान के चरणों की सेवा करना, पाद सेवन भक्ति कहते हैं। यह भक्ति एक तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए तथा दूसरी उनकी प्रतिमा में चरणों को धोकर श्रद्धा भाव से साधना करते हुए की जाती है। अर्चन भक्ति, अर्चन भक्ति का अर्थ है पूजन करना। ये पूजन आप जानते हैं सब लोग। यह पूजन मानसिक रूप से या स्थूल रूप से अपने आराध्य की हो सकती है। बंधन भक्ति, भाव भरे मन से भगवान की वंदना करना बंधन भक्ति का उदाहरण है। भक्तों के द्वारा भगवान की स्तुति करना बंधन भक्ति का स्पष्ट उदाहरण है। दास्य भक्ति, अपने आप को भगवान का दास समझना, अपने आप को भगवान का सेवक समझना दास्य भक्ति का उदाहरण है। जैसे हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के प्रति रखते थे। साख्य भक्ति, साख्य का अर्थ है मित्रता, मित्र, अपने आराध्य को अपना मित्र समझना। जैसे सुदामा कृष्ण, अर्जुन कृष्ण, ये भक्त के उदाहरण हैं। सखे मत्वा प्रसोम ये तुम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। आत्मनिवेदन भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति अपने को भगवान के स्वरूप में अर्पण कर देना, समर्पित कर देना, यही है भक्ति है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि 12वें अध्याय का नाम हम लोगों ने भक्ति योग सुना। ऐसा नहीं है, एक बात और आप सब लोग समझ लें, ये बिल्कुल अपूर्णता का ज्ञान होगा कि हम कहें कि 12वें अध्याय में भक्ति योग है। अन्य अध्यायों में भी भक्ति योग की चर्चा की गई है, पर 12वें अध्याय में विशेष रूप से भक्ति की चर्चा हुई है। इसी में कर्म योग और ज्ञान योग की भी चर्चा है। 11वें अध्याय में अंत में ये एक भगवद गीता में एक बड़ी खास बात है
कि जब कभी भी अगला अध्याय होता है तो उसके पिछले वाले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अगले वाले अध्याय की भूमिका जरूर रखी है। तो यहां भी 12वां अध्याय शुरू होने के पहले 11वें अध्याय में के अंत में भक्ति के कुछ सूत्र रख दिए और वहीं से भक्ति योग की चर्चा हुई। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर अपने विराट रूप को दिखाया। अर्जुन घबरा गए और बोले, हे देवेश, आप प्रसन्न होइए, आप अपने उसी रूप को दिखाइए जो चतुर्भुज रूप है। तब भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, फिर तुरंत अपने सौम्य रूप को दिखाया। सौम्य रूप अर्थात 2 भुजाओं वाला रूप, मनुष्य का रूप। जब अर्जुन ने कृष्ण को आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इसी सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं। लेकिन अर्जुन के पास अभी भी वो प्रश्न नहीं उठा जो कहते हैं कि हम सन्यासी हो जाएं, हम ज्ञान योग का सहारा लें। तो अर्जुन पूछते हैं, अच्छा अब आप बताइए, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो ब्रह्मा की पूजा करते हैं अर्थात ज्ञान योग में जाते हैं, आप उसे किसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध मानते हैं? अर्जुन का आशय यह था कि हमें कर्मों में नहीं वरन ज्ञान में जाने के लिए आप हमें तैयार करें। अर्जुन बोले कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूरी तरह से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंदन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, आप बताइए प्रभु और आप बताइए हे कृष्ण, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्यवेत्ता कौन है? बहुत बड़ा प्रश्न है कि मतलब भक्त योगी या ज्ञान योगी जो सन्यास की ओर जाना चाहता है वो श्रेष्ठ है या जो आपकी सदैव उपासना किया करता है वो? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को बसते हैं, वे मुझको योगियों में अर्जुन अति उत्तम योगी मान्य हैं। लीजिए साहब, निष्कर्ष निकाल दिया भगवान ने। लेकिन फिर भी वो ज्ञान योग को कम नहीं मानते, कह रहे हैं लेकिन जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप, अवर्णनीय स्वरूप और सदा एक सा रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और समान भाव वाले योगी भी मुझको ही प्राप्त करते हैं। दोनों तरह से, भक्त योगी भी और ज्ञान योगी भी। फिर आगे समझाते हैं, भक्त के मार्ग में श्रद्धा आवश्यक है। स्पष्ट करते हैं कि भक्त के मार्ग में श्रद्धा आवश्यक है। ज्ञान के लिए नित्य और अनित्य का विवेक होना चाहिए तथा वैराग्य होना चाहिए। संसार में जहां सब कुछ आकर्षक लगता है वहां मन और इंद्रियों को पार करके वैराग्य की ओर जाना, रे कृष्ण रे अर्जुन, बहुत ही कठिन है। हे मित्र, जहां सब कुछ आकर्षक दिखता हो वहां मन और इंद्रियों को पार करके वैराग्य की ओर जाना बहुत ही कठिन है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू ज्ञान योग की पात्रता तो नहीं रखता। देखो भाई, अतः सलाह देते हैं इस मार्ग को छोड़ दे तू। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्त योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, वे ही हमें प्राप्त करते हैं आसानी से। यानी जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर करके मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से उनका शीघ्र उद्धार कर देता हूं। मतलब यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसमें अपने ईश्वर को स्थिर कर लें। ईश्वर जैसा चलावे वैसा ही हम चलें।
अपने को प्रभु के हाथों की कठपुतली मान लें, जैसा वो चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। कितनी बड़ी आस्था है ईश्वर के प्रति। अपने में पूर्णता कर्तापन का अभाव हो और भोक्ता फल का भी अभाव हो। वह संसार में मुझसे बढ़कर किसी को नहीं मानता हो, और जो अपने अंतःकरण में ध्यान और इंद्रियों के माध्यम से अनन्य भाव से हमारी उपासना करता है, तो वो मुझे जल्दी प्राप्त करता है। एक उदाहरण यहां पर दूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से भगवान की ओर अर्पित कर दें अपनी सारी समस्याएं। भगवान है तो सब कुछ है, भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक मां मेले में गई थी, विधवा मां थी, आय का साधन उसे नहीं था। वह अपने बच्चे को लेकर के एक मेला दिखाने ले गई। अब जब वहां जाती है, वह तमाम किस्म के बच्चा जो है, उसे क्या पता है कि मां की क्या स्थिति है। तो जहां भी रास्ते में जो भी देखता है, आप लोग यहां पर रुक जाएंगे, समझ लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो जहां भी वो जाती है, मां बच्चा पीछे पीछे, और वो दिखाता है, वो खिलौना ले आ दो, वो मिठाई हमको चाहिए। और मां कहती है अभी नहीं, अभी रुको, अभी आगे बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी और वहां पर मैं ले चलूंगी, वहां खरीद लूंगी, ये अच्छी नहीं है। फिर कुछ दूर जाती है, फिर वहां पर बच्चा जिद करता है, ये ले दो, ये खरीद दो। फिर मां इसी तरह से उसको किसी तरह से उसको फुसलाती है और कहती है अभी नहीं, अभी तो बाजार शुरू हुआ, मेला शुरू हुआ, अभी तो आगे आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, सस्ती सस्ती चीजें, इससे भी अच्छी चीजें मिलेंगी। उसके पीछे एक धनाढ्य व्यक्ति जा रहा था, मां के पीछे, और वो देख रहा था कि किस तरह से ये गरीब मां अपने बच्चे को फुसला करके आगे का लोभ दिला करके और उसे आगे लेते जा रही है। भीड़ का भक्तों ऐसा रीला आया कि वो बच्चा मां से बिछड़ गया। लेकिन उस बच्चे पर उस धनाढ्य व्यक्ति की नजर पड़ गई। वो जानता था कि उसी मां का ये लड़का है। उसने कहा मत रो, और वो बच्चा चिल्लाया जा रहा था, चिल्लाड़ मचाया जा रहा था, किसी के वश में नहीं था वो। उस व्यक्ति ने कहा मत रो, तुम कहते थे ना कि खिलौना चाहिए, ले लो। खिलौना खरीद दिया, उसने उस खिलौने को फेंक दिया। फिर कहा तुम चाहते थे ना वो मिठाई लिया, खरीदा, बच्चे को दिया, बच्चा फेंक दिया। कहा मुझे केवल मेरी मां चाहिए, मां, नहीं चाहिए ये मिठाई, नहीं चाहिए ये खिलौना। यानी बच्चे को सब चाहिए, लेकिन मां उसे पहले चाहिए। यह है बच्चे का मां के प्रति अनन्य भाव। उसी तरह भक्त के लिए भी भगवान के प्रति अनन्य भाव है। उसे सब दुनिया में रहना है, इस दुनिया में रहना है, उसे सब चाहिए, लेकिन उसे भगवान पहले चाहिए। भगवान नहीं है तो सब चीज व्यर्थ है, मिट्टी है। उसके बिना उस भक्त को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से मेरे में मन और बुद्धि दोनों को अर्पित कर दो। संकल्प और विश्वास दोनों के केंद्र ईश्वर के प्रति केंद्रित करो, और इस प्रकार तुम यदि मन और बुद्धि दोनों को मेरे पास रख देते हो तो मैं संभालूंगा, मुझ में सदैव वास करोगे। सर्वधर्म प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं हूं ना, मैं करूंगा ना तुम्हारे लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि तुम अपने मन और बुद्धि को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते
तो तुम भक्त के अभ्यास से मुझे पाने की इच्छा करो। मन और बुद्धि सब कुछ मेरे में स्थिर कर देना है यदि इस अभ्यास से, तो भक्त के अभ्यास से मुझे पाने की इच्छा। अर्थात अभ्यास योग की सबसे ऊंची अवस्था है मन बुद्धि को समर्पित करना। जिस तरह कर्म और कर्म योग में अंतर है, उसी तरह अभ्यास और अभ्यास योग में अंतर है। तो जब किसी अभ्यास को भगवान से जोड़ देते हैं तो वह अभ्यास योग बन जाता है। मन को केंद्रित करने की कोशिश करने के लिए बार बार मन को वापस केंद्रित करना ही अभ्यास योग है। अर्थात बार बार चित्त को अभ्यास में केंद्रित, ईश्वर में केंद्रित करना ही अभ्यास है। जप चक्र इसीलिए करते हैं, जब निरंतर करते जाते हैं और निरंतर करने में चित्त को ईश्वर में केंद्रित हो ही जाता है, तो धीरे धीरे मन के अभ्यास की अवधि घटती है। अभ्यास में अर्जुन, यदि इसमें भी तू असमर्थ है तो ज्ञान की पात्रता तो हम तुम्हें नहीं मानते, भक्ति में मानते हैं। उसके बाद अभ्यास और अभ्यास में भी यदि तू असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करो, अर्थात सब कर्म को मुझ में अर्पित कर दो, सब भगवान के लिए, मेरे लिए तुम छोड़ दो। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्रतिरूप सिद्धि को प्राप्त कर सकेगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में, जैसा मैंने कहा है, उसमें भी असमर्थ हो तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। समझे? सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। एक उदाहरण दूं, आप समझिएगा कि जैसे मुनीम एक सेठ के यहां नौकरी करता है, करोड़ों का काम करता है, वो सब कार्य करता है पर सेठ के लिए करता है। वो अपने को इन कर्मों का कर्तापन भाव नहीं रहता, वो मानता कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। वो सेठ है, नौकरी करता है, लेकिन वो सेठ का नौकरी करता है, लेकिन वो जानता है कि जो कुछ भी काम कर रहा हूं वो मुनीम के कहता है, वो सेठ के लिए करता है, करोड़ों करोड़ों का काम करता है। इसी तरह मनुष्य अपने सभी कार्य प्रभु के लिए कर्म करता हुआ सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यदि कर्मों को मुझ में अर्पित करने में भी असमर्थ है तो, यदि कर्मों को मुझ में अर्पित करने में भी असमर्थ है तो, और फिर भी सिद्धि पाना चाहता है, तो अपने समस्त कर्म फलों का त्याग कर दो। सबसे बड़ा टॉप लेवल पर भगवान कहते हैं कर्म फलों का त्याग कर दो, भोक्तापन मुझे दे दो और आत्मा अर्थात भगवान में स्थिर होने का प्रयत्न करो। कर्म फल जो भी मिलेगा, अच्छा है मिलेगा, बुरा मिलेगा, आपके अनुकूल मिलेगा, आपके प्रतिकूल मिलेगा, वो सब कर्म फल का त्याग कर दो और भगवान में स्थिर होने का प्रयत्न करो, मुझ में स्थिर होने का प्रयत्न करो। कर्म फल त्याग ही ऊंची साधना है, इसको सब लोग समझ लें। कर्म फल का त्याग ही सबसे ऊंची साधना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान अभ्यास से बढ़कर है। यदि तू अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। और कर्म फल के परित्याग से मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। फिर से सुन लें, अभ्यास एक प्रारंभिक साधन है। अभ्यास में जो पूजा पाठ करते हैं वह है अभ्यास। पूजा के पीछे जो बौद्धिक तत्व है वो है ज्ञान। ज्ञान तो निश्चय ही अभ्यास से श्रेष्ठ है, कोई शक नहीं। हम दीप जो दिखाते हैं वो अग्नि तत्व के लिए, जल चढ़ाते हैं जल तत्व के लिए, घंटी बजाते हैं आकाश तत्व के लिए, तो आकाश शब्द का प्रतीक है। सुगंधित पदार्थों को जलाते हैं पृथ्वी तत्व की पूजा की, यही है अभ्यास योग। तो कहते हैं अभ्यास नहीं तो हम ध्यान करें, ध्यान भी नहीं तो हम कर्म फल का त्याग करें। कर्म फल त्याग को उन्होंने सर्वोच्च साधना बताया है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्
अभ्यासात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति निरंतरम, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यासात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति निरंतर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। यदि ज्ञान नहीं है तो ये पूजा एक यांत्रिक है, अभ्यास केवल मात्र है। दीप घुमाते हैं, घंटी बजाते हैं, मन भी उसी तरह घूम रहा है। ज्ञान न हो तो पूजा का क्या अर्थ है? इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है। हम जो नित्य पूजा करते हैं, कोई हमारे पास ज्ञान नहीं है, घंटी बजा दिए क्योंकि बजाया जाता है, और उसी घंटी के साथ साथ मन भी घूम रहा है, तो ऐसे पूजा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उसका ज्ञान होना अभ्यास से श्रेष्ठ है। पूजा कर रहे हैं और ज्ञान भी नहीं है, पूजा तत्व का बोध भी हो गया, परंतु बोध तो हो गया, फिर भी मन इधर उधर भागता रहता है, तो इसका कोई लाभ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान से बढ़कर ध्यान को माना गया। ध्यान होना चाहिए, ज्ञान तो है लेकिन ध्यान आपका नहीं है, उसमें मनोनिवेश होता है। फिर ध्यान से बढ़कर कहा गया, इससे बढ़कर कर्मफल का त्याग, कर्मफल सबसे श्रेष्ठ है, इसी से शांति प्राप्त होती है, और इससे भी बढ़कर है कर्तापन का त्याग। मैं कर रहा हूं, मैं हूं ऐसा, कर्मफल का त्याग करने के बावजूद भी यह वृत्ति कि मैंने कर्म किया, मेरे द्वारा हुआ है, लेकिन कर्मफल का त्याग कर रहा हूं, यह भी एक महान महान पाप किस्म का है, यह भी एक अहम भाव है। इसके बाद भक्त के तमाम लक्षण बताया गया है 12वें अध्याय में। ये 12वां श्लोक था। उसके बाद से जो 8 श्लोक और बताए गए हैं, और इस सब में भक्त के लक्षण बताए गए। एक बार हम अब इसके बाद से श्लोक पढ़ लेते हैं, उसका संक्षेप में हम अर्थ भी बता देंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, ये सब भक्त के लक्षण बताए गए हैं। और ये भी संभव है, आप ये सोचें कि यदि इतना सारा होना चाहिए लक्षण, तो आप ये कह सकते हैं कि तो संभव ही नहीं है, इसलिए हम क्या कभी भक्त नहीं हो सकते? तो भगवान कहते जितना भी संभव हो उस सीमा तक आप लोग पूरा करें, और धीरे धीरे आगे चलकर ऐसा समय आ सकता है कि प्रभु के कृपा से ये लक्षण धीरे धीरे हमारे भीतर भी आ सकते हैं। जिसके जीवन में ये लक्षण दिखाई देते हैं वो भक्त सिद्ध कहलाते हैं। फिर से एक बार कह रहा हूं, वे सारी बातें जो आप आगे पढ़ेंगे, आगे सुनेंगे, उसमें यही लिखा हुआ है कि ऐसा भक्त होना चाहिए, ऐसा भक्त होना चाहिए। लेकिन यदि नहीं संभव है तो धीरे धीरे हम कोशिश करें। साधारण मनुष्य के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहा करती है, इसलिए वे अपनी निंदा सुनकर दुख का स्तुति मानकर, उसकी प्रशंसा मानकर सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत साधक पुरुष निंदा सुनकर सावधान हो जाते हैं। जो साधक होंगे, जो शुद्ध भक्त होंगे, वो क्या करेंगे? निंदा सुनकर सावधान होते हैं और प्रशंसा सुनकर लज्जित होते हैं। परंतु सिद्ध भक्त इन दोनों भावों से रहित होता है। न निंदा में उसकी बात होती है, न स्तुति में। क्या कहते हैं भगवान 13वें श्लोक और 14वें श्लोक में? मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोगों को सुना दे रहा हूं। अदेष्ट्वा सर्वभूतानां मैत्र कर्म एवच निर्ममः निरंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मन बुद्धि यह भक्त यह मत भक्त समे प्रिय। ये 13वां 14वां श्लोक था। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभव रहता है, सहिष्णु है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मसंयमी है, और निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। ये भगवान बताते हैं 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में।
फिर क्या कहते हैं 15वें श्लोक में, यस्मात् न उदिच्यते लोकात् न उदिच्यते च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै मुक्त यः स च मे प्रिय। मैं फिर बार बार आपको सावधान कर रहा हूं कि आप इससे, जब मैं बोलता हूं, जब मैं श्लोकों को बोल रहा हूं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यह संभव नहीं सब में, धीरे धीरे कोशिश करें। तो कह रहे हैं 15वें श्लोक में कि जिससे किसी को कष्ट न पहुंचता हो, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह भगवान कहते हैं वो लोग मुझे अत्यंत। तो सही बात है, भगवान को वही लोग प्रिय होंगे, लेकिन आप धीरे धीरे उसका कोशिश करिए। 16वें श्लोक में क्या कहते हैं, अनपेक्षा शुचि दक्ष, अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी। ये लेंगे, सर्वारंभ परित्यागी यह मद्भक्ता समे प्रिय। मतलब ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी भी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। बहुत ही उल्टी वाणी लगेगी कि कोई भी फल पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे मतलब उसकी तो फल पाने के लिए, मतलब वो फल तो ईश्वर का है, तो वो जो फल होगा वो कर्मफल त्याग है। और जब वो प्रयत्नशील रहता है तो ये नहीं सोचता ये हमको मिलेगा, वो तो कर्म करता है, लेकिन कर्तापन का उसमें अभाव है, कर्म फल त्यागी है वो। ऐसे लोग भगवान को प्रिय है। फिर क्या कहते हैं भगवान 17वें श्लोक में, यह न हृष्टति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। जो हर्षित नहीं होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, भगवान कहते हैं ये ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। समसत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुते मौनी संतुष्टा येन केनचित् अनिकेत स्थिर मते भक्तिमान में प्रिय नर। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश और अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर वार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, भगवान क्या कहते हैं, ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है। ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उत्तम परिपासते श्रद्धानाम मत परम भक्ता ते अतीव मे प्रिय। इस भक्त के अमर पथ का जो अनुसरण करते हैं, जो मैंने बताया, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इसलिए मैं आप लोगों को जो भक्तों के लक्षण 12वें के बाद से जो मैंने 13 से लेकर के 20 तक बताया, उसमें सब में भक्त के लक्षण बताए गए हैं। ऐसा ही भक्त होना चाहिए। आपका बराबर प्रश्न होगा, ऐसा तो कोई दुनिया में संभव नहीं है। जरूर होंगे लोग, लेकिन आप भी हो सकते हैं उसी प्रकार का भक्त, लेकिन आप धीरे धीरे अभ्यास करिए। धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे, हम सब लोग करेंगे, तो धीरे धीरे कुछ न कुछ गुण आएंगे। इसलिए 13 से 20 के श्लोकों में भगवान ने समस्त लक्षणों को एक जगह किया है। इस प्रकार 12वें अध्याय में 12वें श्लोक तक वो सिद्धांत की बात करते हैं, और 13वें से 20वें श्लोक तक वो भक्त के लक्षण बताए हैं, जो मैंने आपको समर्पित किया।